लिब्रा, हाय हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस। ये रीडिंग आपको मिलने वाली है 13 से लेकर के 19 जनवरी के लिए, ठीक है। इस हफ्ते के अंदर आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आएंगे, सेहत की बात करूं, करियर की बात करूं, लव लाइफ रिलेशनशिप की बात करूं। वैसे तो लव रीडिंग इसी हफ्ते की मैं आपको डिटेल में करके दूंगी, वो 1 से 2 दिन में चैनल पे अपलोड हो जाएगी, तो आप वो भी वॉच कर पाओगे। यहाँ पर हम ओवरऑल एनर्जीज को चेक करने वाले हैं। अगर आप अपने बारे में पर्सनली कुछ जानना चाह रहे हो, मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मौजूद है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एंजल्स की गाइडेंस है, एंजल्स के मैसेज से, ठीक है, कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे एक कार्ड लूंगी मैं आपके लिए, प्रायोरिटाइज। ओके, फोकस ऑन योर हाईएस्ट प्रायोरिटीज, आई विल हेल्प यू टू गेट ऑर्गेनाइज एंड मोटिवेटेड। सो देखो, लाइफ में ना उन चीज़ों को सबसे ऊपर रखो जिन्हें आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ठीक है। किसी ने कुछ बात बोल दी है कि इस चीज़ पर भी वर्क कर सकते हो, ये भी इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है, ये सब छोड़ दो। जो आपके दिल के करीब है, जो आपको खुशी देता है, उन चीज़ों को ही अपने लिए प्रायोरिटी बनाओ, उनको ही अपने लिए सबसे ऊपर रखो, उनके ऊपर ही फोकस्ड रहो, उनके ऊपर ही काम करो, यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम यहाँ पर देखेंगे लव मैसेज को। इस हफ्ते के लिए आपके लिए लव मैसेज क्या होने वाला है, ठीक है। ओहो, ओके, सो एक कार्ड लेंगे और देखते हैं क्या है मैसेज। सो ये है सोलमेट। हाँ, यहाँ पे तो 2 कार्ड्स आए हैं, सोलमेट है, यस दिस इज योर सोलमेट। डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। देखो, 2 मैसेजेस हैं। अब आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज ये वाला है, ये कनेक्ट होगा, और कुछ लोगों के लिए ये है। देखो, आप जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो ना, या तो वो पर्सन आपको धोखा दे रहा है, ठीक है, या फिर जिसके साथ आप मौजूद हो यही आपका सोलमेट कनेक्शन है। ट्रू लव है, ट्रू फीलिंग्स हैं, ट्रू इमोशंस हैं। इसकी डिटेल रीडिंग मैं आपको करके दूंगी लव लाइफ की, जब रीडिंग करनी है ना वीकली, उसमें, क्योंकि ये दोनों मैसेज जो है ना एक दूसरे से बहुत अलग हैं। सो वहाँ पर एनर्जी को चेक करेंगे कि कंटिन्यू रिलेशनशिप वालों के लिए क्या एनर्जी है, और अगर कोई पर्सन डिसकनेक्ट है, नो कॉन्टेक्ट में है, तो उसके साथ कौन सी एनर्जी जो है ना वो कनेक्ट कर रही है, और न्यू जो रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज है। सो मैं उसी में आपको कंप्लीट डिटेल बता सकती हूँ। यहाँ पर मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ कि देखो, अगर रिलेशनशिप में हो तो आप अपनी तरफ से मुखलिस होकर के चलो, और अगर सामने से कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन मेरे साथ लॉयल है, तो कहीं ना कहीं फिर इसी तरह की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। अब ज़रूरी भी नहीं है कि जो आपको फील हो रहा है वैसा ही है, हो सकता है कि वो सोलमेट कनेक्शन हो। सो इसको बहुत डिटेल में हम चेक करेंगे लव रीडिंग में। ये दोनों ही कार्ड्स मैं यहाँ पर ले रही हूँ आपके लिए, पर कोशिश यही करनी चाहिए कि संभल के चलना चाहिए, ठीक है। रिलेशनशिप वाली साइड पे, लव लाइफ वाली साइड पे बहुत ज़्यादा संभल के, क्योंकि ये वो इंसान होता है जिसको आप खुद चूज करते हो। ये वैसे बने बनाए रिश्ते नहीं होते जो कि मतलब के बने ऑलरेडी, जिनको लेकर के चलना ही पड़ेगा। ये इंसान की अपनी चॉइस होती है कि वो किसको अपने लिए सिलेक्ट कर रहा है, और ये पूरी लाइफ की बात होती है। अगर आपने सही सिलेक्शन कर लिया तो लाइफ आपकी बहुत इजीली जो है ना वो चली गई, और अगर आपने गलत सिलेक्ट कर लिया अपने लिए तो बस फिर बहुत मसले वाली बात है। अच्छा, डिटेल निकाल रहे हैं तो सबसे पहले जो कार्ड है वो डेथ की एनर्जी आई है। ये किसी की डेथ को शो नहीं करती, ये ना कुछ पास्ट लाइफ के बैगेजेस को, बर्डन्स को, या फिर कह लो कि पास्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो एक लंबे टाइम से ना कुछ फ़ायदा नहीं दे रही। ये कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई ताल्लुक हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, कोई काम हो सकता है। कुछ अचीव करना चाहते थे, कोई गोल है, या फिर कोई माइंडसेट बनाया हुआ था किसी चीज़ को लेकर के, किसी काम को, करियर को, कुछ भी है जो कि इस हफ्ते के अंदर आप टोटली उस चैप्टर को क्लोज कर दोगे, जो आपके लिए कह लो कि एकदम फजूल है, ठीक है। वो चीज़ें आपको पॉजिटिविटी देने की बजाय मेंटली
डिप्रेशन में डाल रही हैं या फिर बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही हैं। आप पास्ट से जुड़ी हुई चीज़ों को ना एकदम साइड करना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है अगर यही लोड आपके ऊपर इसी तरह से रहेगा तो आप इजीली आगे नहीं बढ़ पाओगे। और कहीं ना कहीं यकीन करो ये चीज़ ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, वरना आपका माइंड कभी भी ना क्लियर नहीं हो पाएगा और जो बेहतर आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं वो आपको नज़र ही नहीं आएंगे। अब इस कार्ड के बाद यहाँ पर इतना हाई लेवल का पॉजिटिव कार्ड आया है जो कि एम्प्रेस की एनर्जी है। देखो यहाँ पे कितनी नेगेटिव एनर्जी है, 13 नंबर का कार्ड है और यहाँ पर देखा जाए तो 3 नंबर का कार्ड है। सो ये इतना पॉजिटिव कार्ड है और इसके साथ ही फिर यहाँ पर सेकंड नंबर पे पॉजिटिव कार्ड है और तीनों देखा जाए तो मेजर अरकाना की एनर्जीज हैं। ठीक है, डेथ का कार्ड भी मेजर अरकाना की एनर्जीज है और यहाँ पर ये भी। सो ये जो था ना, ये लंबे टाइम से आप इसको लेकर के चल रहे थे, ठीक है, पर इसमें कोई फायदा नहीं था। और यहाँ पर भी मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, लॉन्ग टर्म के इवेंट्स हैं, एम्प्रेस और यहाँ पे वर्ल्ड। ठीक है, ये टाइम है दुनिया बनाने का, ये टाइम है ज़िंदगी बनाने का, अपनी दुनिया बनाने का जिसमें आप खुश रहोगे, जिसमें आप रिलैक्स फील करोगे, या फिर एक ऐसी लाइफ को क्रिएट करना जो कि बहुत ज़्यादा लग्जेरियस है, जिसमें हर तरह की सहूलत है, हर तरह की आसाइश है। आपको इस वक्त में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट लगने वाला है। ठीक है, आप पैसा बनाना चाहते हो, आपको माइंड में ऐसा होगा कि अच्छा खाना पीना हो, अच्छे कपड़े हो, अच्छा लाइफस्टाइल हो, स्टैंडर्ड हो, स्टेटस हो, घर हो, गाड़ी हो, मतलब ये सारी चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए। अब आप में से कोई भी पर्सन अगर के न्यू स्किल्स को सीखने की तरफ जाना चाहता है ना, वो किसी करियर को लेकर के हो सकती हैं, ठीक है, नॉलेज के लिए हो सकती हैं, कैसे भी, तो ये बहुत ही परफेक्ट टाइम है किसी भी नई चीज़ को शुरू करने का। प्रॉपर्टी वाली साइड पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो भी बहुत अच्छा है, और अगर नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो वो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। नई जॉब की तरफ जाना चाह रहे हो वो भी बहुत अच्छा है। एक और चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप शादीशुदा हो, ठीक है, आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकती है और ये टाइम बहुत अच्छा है अगर कि आप इस साइड पर जाना चाहते हो। ठीक है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ भी इस तरह का कोई स्टेप लेना चाहते हो तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट टाइम है। इसके लिए अगर कोशिश करना चाहते हो तो ये परफेक्ट टाइम रहेगा। बच्चों वाली साइड पे भी काफ़ी अच्छी जो है ना एनर्जीज बनी हुई हैं। और साथ में अगर आप में से कोई पर्सन शादी से रिलेटेड कुछ जानना चाह रहा है तो देखो एनर्जीज इस तरह की है कि कुछ लोगों के ना शादी मंगने के भी चांसेस बनते नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी इस वक्त में शुरू हो जाएगी। अगर ये बात अभी नहीं ना हो रही तो समझ लो कि एनर्जी तो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। आपकी मदर के साथ आपका कनेक्शन बड़ा ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खूबसूरत रहने वाला है और वो आपके लिए बड़ी सपोर्टिव रहेंगी। एक और बात बहुत अच्छी मुझे नज़र यहाँ पर ये आ रही है कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं ना आपकी लाइफ में जिनके साथ आपका अंडरस्टैंडिंग या बॉन्ड या कनेक्शन ख़राब हो चुका था, ठीक है, पास्ट से या फिर कुछ टाइम से ना, कुछ लोगों के साथ आपका रिश्ता काफ़ी ज़्यादा कह लो कि बैलेंस नहीं कर पा रहे थे आप, और नाराज़गियाँ बनी हुई थी, लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई थी, तो वो चीज़ अब क्लियर हो रही हैं और किसी पर्सन के साथ आपकी नाराज़गी ख़त्म होने वाली है, आपका रिश्ता ठीक होता नज़र आ रहा है। एक और बहुत ज़्यादा बेस्ट जो न्यूज़ है ना, वो आपकी सेहत को लेकर के नज़र आ रही है मुझे। आपकी हेल्थ वो बिल्कुल परफेक्ट होती हुई नज़र आ रही है। अगर आपका हेल्थ से रिलेटेड कोई भी मसला मसाइल बना हुआ था ना, सेहत अब आपकी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी और जो भी बीमारियां वगैरह थी वो ख़त्म होने वाली हैं। एक और जो अच्छी खबर है वो उन लोगों के लिए है जो कि आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो ये टाइम बहुत अच्छा है। अगर अभी के टाइम में स्टेप लेना चाहते हो तो एनर्जीज पॉजिटिव हैं, आपके हक में ही कुछ होगा। अगर घर से दूर हो तो हो सकता है घर आने की एनर्जीज बनी हुई हो। यहाँ पर है ऐसा कि कुछ है जो कि चैप्टर कह लो, कोई चीज़ कह लो जो कि बिल्कुल अपने इख्तिताम पर पहुंच रही है, ख़त्म हो रही है और इसके बाद न्यू स्टार्टिंग होगी, न्यू जर्नी है, न्यू बिगनिंग्स है, इस तरह की चीज़ें हैं। आपके ना पैसे की सिचुएशन अभी के टाइम में बहुत अच्छी रहने वाली है। यहाँ पर पैसा आना स्टार्ट होने वाला है, चाहे थोड़ी थोड़ी ही अमाउंट में सही, पर पैसा आना स्टार्ट होगा और कुछ लोगों के पास तो अच्छे खासे पैसे मौजूद रहने वाले हैं। इस टाइम में बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, जो भी है एकदम परफेक्ट तरीके से आगे चलेगा। ए जो चीज़ बेहतर आपको नोटिस में रखनी है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि अपनी इनर वॉइस को फॉलो करना है, क्योंकि इस वक्त में ना अंदर से एक आवाज़ आ रही होगी कि मैंने फलां टाइम में कुछ गलती करी थी, उसके ऊपर मुझे वर्क करना चाहिए। अगर ऐसा आप कर लेते हो, खुद से माफ़ी मांग लेते हो, ऊपर वाले से माफ़ी मांग लेते हो, तो यकीन करो बहुत बेहतर चेंजेस आएंगे। अगर आप किसी भी पर्सन को उसकी किसी गलती पर सज़ा देने की तरफ जा रहे हो ना, या फिर उससे बदला लेने की तरफ जा रहे हो, तो
ऑन द स्पॉट आपके साथ चीज़ें गलत हो जाएँगी। तो ये बात माइंड में रखना, जो भी है कर्मा पे छोड़ दो, यूनिवर्स पे छोड़ दो, अगर किसी ने गलत करा उसके सामने आ जाएगा। अगर आप बेहतर तरीके से चीज़ों को लेकर के चल रहे हो, आप गलती नहीं कर रहे हो, आप किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे हो, तो आपके साथ बुरा नहीं होगा, अभी के टाइम में ही आपको फल मिल जाएगा। तो ये एनर्जीज़ थी इस हफ्ते की, जो कि थी 13 से लेकर के 19 जनवरी के लिए, ठीक है? अम, कोशिश करना अपनी कोई भी बात है ना जो सीक्रेट्स हैं, या फिर आपके घर से रिलेटेड कुछ भी है, आपके लोगों से रिलेटेड कुछ भी है, वो अपने घर के बाहर नहीं जाने देना। जब भी ऐसा होगा ना तो आपके मामलात ख़राब हो जाएँगे। आपको वैसे तो लगेगा सब कुछ ठीक है, पर अंदर से चीज़ें जो है ना डिस्टर्ब हो रही होंगी। तो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप सब कुछ अपने तक ही रखो तो। बाकी ये थी हमारे पास वीकली टैरो कार्ड रीडिंग ओवरऑल एनर्जीज़। अपने बारे में जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो और अपने लिए पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। आपने मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखना है। और हाँ, एक चीज़ जो मैंने आप लोगों को बतानी थी वो ये है कि देखो, मैं ना आप लोगों को ये पूछना चाहती हूँ कि आप किन टॉपिक्स को चाहते हो? चाहे वो वीकली हैं, मंथली हैं, लव रीडिंग्स हैं, करियर रीडिंग्स हैं, पिका कार्ड्स हैं, कौन से रीडिंग्स आप लोग पसंद करते हो? क्योंकि मैं ना काफ़ी टाइम से काम अच्छे से नहीं कर पा रही थी, बहुत चीज़ें डिस्टर्ब हुई पड़ी थी। सो अभी इंशाल्लाह अच्छे तरीके से ही काम होगा, आप लोग मेरी फैमिली, आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा तो सब कुछ बेहतर होगा। बस कोशिश किया करो कि एक तो सपोर्ट किया करो मुझे, और दूसरी साइड पे ना सजेशंस दिया करो कि क्या किस तरह से काम को बेहतर किया जा सकता है, ठीक है? बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाज़मी याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।